स्वागत है। प्रस्तुत कीजिए वक्तव्य। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेवाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं करं सुंदर एकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभद्रवासः कनकपिशमवेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधिया पुर्यन् गोपवृन्दिः वृन्दारण्यं सवपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम भरताग्रज राम राम। श्रीराम रणकर्कश राम राम। श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्रः सर्वस्य मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने न जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिधं चारुचन्द्रावन्दसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगमवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् वस्तुतमर्गणैर्व्यावृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। अखिल वीर प्रज्ञनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्मा परम सौंदर्य माधुर्य लावण सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वेजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के नेत्रों की पुत्रिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम राम प्राण वल्लभ श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। चारों भ्राता चारों माता को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमस्कार।
श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श वंदना। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त संसार में श्री राम जी का वास है, सबके हृदय में श्री राम जी निवास करते हैं। सभी को श्री राम मैं जानकर मैं प्रणाम करती हूँ। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी की शुभकामना से, आज प्रभु की अलौकिक कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, श्री राम कथा में मुझे अपना प्रथम वक्तव्य प्रस्तुत करने का शुभ अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ कि यदि वाणी द्वारा मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे माता पिता अपनी संतान को और श्री गुरुदेव अपने शिष्य को क्षमा करते हैं, क्योंकि अबोध बालक बालिका भी यदि अपने माता पिता गुरुजन के समक्ष कोई अपशब्द या अपूर्ण वचन कह दे तो वे उन पर कदापि दोष दृष्टि नहीं रखते, अभी तो अपनी संतान को ही हृदय से लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार का भाव मैं आप सभी से रखती हूँ। आप ऐसी ही कृपा मुझ पर बनाए रखना। जय श्री गुरुदेव। आइए हम सभी श्री राम जी के नाम का आश्रय लेते हैं और छोटा सा कीर्तन कहते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि जो श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हैं। कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमको प्रभु की या भगवान की सुंदर कथा सुनने का और पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आइए हम सभी कथा यात्रा में प्रवेश करें। भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। यह कथा कब प्राप्त होती है? जब कृपा में भी कृपा हो जाती है, और श्री गुरुदेव की कृपा जब हो जाती है तो यह विशेष कृपा हो जाती है। और भगवान शंकर ने भी मैया पार्वती से यही कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मारग सोई। एक होती है सामान्य कृपा और दूसरी ऐसी कृपा होती है जिससे संसार मिलता है, संसार का सुख वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है। सामान्य कृपा से रुपया पैसा धन मिलता है, सामान्य कृपा से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है। लेकिन प्रभु की जो कथा है वह नहीं मिलती, क्योंकि कथा तो केवल भगवान की विशेष कृपा से ही मिलती है। और हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हम पर वही भगवान की विशेष कृपा हुई है। संसार में प्रभु श्री राम जी की पावन कथा की बड़ी भारी महिमा है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। प्रभु की कथा अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। श्री रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति निहित है। संसार में श्री राम जी से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा अन्य है ही नहीं। रामायण का अर्थ है श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम। श्री रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण का सीधा अर्थ है श्री राम जी का अयन, घर है राम जी का, जहाँ पर यहाँ पर श्री राम जी सपरिकर नित्य निवास करते हैं। श्री रामायते प्राप्यते येन तद रामायण, जिसके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो
उसे रामायण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा का फल क्या है? तो सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त पाप ग्रहों की बाधा को निर्वत करने वाली है। ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है, जिसमें कुछ शुभ ग्रह है, कुछ दुष्ट ग्रह है, कुछ पाप ग्रह है तो कुछ पुण्य ग्रह है। इन ग्रहों के अतिरिक्त एक और अनोखा मंगलमय परम कृपालु ग्रह है। वह ग्रह जब हमें स्वीकार कर लेता है तो अन्य ग्रहों की कुछ भी नहीं चलती है। और इस ग्रह में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो पूर्ण तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। और इस सुंदर ग्रह का नाम है श्री राम ग्रह, श्री कृष्ण ग्रह। श्री राम कथा का उच्च चरित्र निर्माण है। कथा शब्द का अर्थ है का अर्थात आनंद, और था माने स्थापना। जो आनंद की स्थापना करे वही भगवान की कथा है। संसार में रहकर आनंद से कैसे जिया जाए, यह हमें श्री राम कथा बताती है। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं वह चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त, भय मुक्त और रोग मुक्त हो जाते हैं, गर्व मुक्त हो जाते हैं और सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी में था, जिसे धारण करके भगवान ने 14 वर्ष के वनवास काल को ऐसे बिता दिया प्रसन्नता से, जैसे मानो उन्होंने 14 दिन बिताए हों। कर्म मनुष्य को बंधन में तभी बांधता है जब उसमें दास की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है, स्वामित्व की भावना आ जाती है। श्री राम जी ने अपने पिता के राज्य को इस प्रकार त्याग दिया जैसे राहगीर किसी भी वस्तु में राग नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार भरत जी ने भी राज्य के सुख से बढ़कर यदि माना तो वह था श्री राम जी का सुख। और सत्य मानो तो भरत जी ने यह प्रेरणा दी है कि संसार का यह सुख वैभव सब तुच्छ है। यदि जीवन में भाई है तो भाई से निष्काम प्रेम, भाई के लिए सेवा समर्पण भाव संपूर्ण ऐश्वर्य राज सिंहासन से भी बढ़कर है। श्री राम जी ने अपने पिता के वचन को शिरोधार्य करके पिता के द्वारा दिए गए माता कैकेयी के वचन को निभाया और पिता का तथा अपने रघुकुल का भी मान बढ़ाया। भगवान श्री राम की सत्यवादिता और उनके वचन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उनके जीवन आदर्श तथा शासन का सत्य वचन तथा महामूल मंत्र रहा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की तो परंपरा यही रही है कि हम अपने प्राण तो दे सकते हैं परंतु अपने वचन को कदा भी तोड़ नहीं सकते हैं। माता श्री राम की सीता जी जनक नंदनी जो महलों में बड़े प्रेम से पली बड़ी हैं, विवाह करके अयोध्या महल में नई नवेली दुल्हन है, उन्होंने भी पति के वनवास के क्षण अपने पति का साथ दिया है। राज्य वैभव के सुख से बढ़कर उन्होंने वनवास के दुख को प्रसन्नता से स्वीकार किया है। माता सीता से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वो दुख भी सुख है जो पति के दुख को अपना समझकर प्रत्येक स्थिति में दुख हो या सुख साथी बनकर जीवन व्यतीत किया जाए। फिर चाहे वह वन हो या महल हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पतिव्रता धर्म ही नारी का सुंदर श्रृंगार है। माता सीता ने समस्त आभूषण श्रृंगार को निकालकर वनवास के वस्त्र को धारण कर पति तथा भैया लक्ष्मण के साथ वन को चली है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ससुराल में रहकर वहां के उत्तरदायित्व को सेवा को निभाया और पति लक्ष्मण जी के वनवास जाते क्षण उन्होंने अपने पति से कहा कि भैया श्री राम और माता सीता की सेवा करना। भ्राता भरत जिन्होंने माता कैकेयी के इस प्रकार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और मुझे राज सिंहासन सुना तो माता से रुष्ट हो गए। उन्हें बहुत कुछ सुनाया, साथ ही उस राज सिंहासन को भी उन्होंने त्याग दिया जो उनके लिए भी वचन में प्रधान था। उन्होंने राम जी को ही धन्य वैभव ऐश्वर्य से और सिंहासन से अमूल्य बढ़कर माना है। उनकी पूजा भगवान की तरह की। भ्राता श्री राम जी के चरणों की पादुका को विराजमान कर चरण सेवा की है। बड़े भैया के प्रति
घर परिवार राज्य समस्त उत्तरदायित्व को उन्होंने निभाया। वनवास तो भ्राता भरत का भी रहा, त्याग और तपस्या भरत जी की भी रही। नंदी ग्राम में प्रतीक्षा 14 वर्ष की तो करोड़ों वर्ष के समान भरत जी की भी व्यतीत रही। जितनी तड़प भैया के मिलने की श्री भरत जी को थी, उससे अधिक श्री राम जी को भी हुई थी। संघर्ष में संग अपनों के संग, दुख पीड़ा में भी हर्ष के साथ जीवन का निर्वाह कैसे किया जाता है, यह हमें श्री राम कथा सिखाती है। श्री रामचरित मानस जन जन मानस के चरित्र का भी अति सुंदर निर्माण करती है। पिता श्री दशरथ जी की अभिलाषा थी श्री राम जी का राज्याभिषेक हो, किंतु उनका वनवास देख दशरथ जी के प्राण भी श्री राम जी के वियोग में चले गए। तत्पश्चात राज्य सिंहासन पर बड़े भाई का ही अधिकार होता है, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। श्री राम जी के आने पर जितनी प्रसन्नता हुई, उससे अधिक अश्रु प्रवाहित हुए उनके वियोग में। तो भैया श्री राम को राज्य सिंहासन सौंप भरत जी ने मैया के चरणों में ही नहीं, अपितु उनके हृदय में भी अपना स्थान पाया, प्रेम पाया, प्रभु को पाया है भ्राता रूप में। तो सज्जनों, भाइयों में प्रेम, समर्पण, त्याग और एकता हो तो ऐसा होना चाहिए, फिर वो स्थान एक अयोध्या से कम नहीं होता है। राजीव लोचन राम चले तजि पाप राज भटाऊ के नाही। श्री राम कथा के जो श्रोता हैं, उन्हें यह ध्यान देना होगा कि जो चेतना संसार के विषयों की ओर दौड़ रही है, उसे अंतर जगत की ओर मोड़ना है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कांडों के कथाओं के बीज बोए हैं। यह 7 कांडों के क्रमशः नाम है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। यह श्री राम कथा समस्त दुखों और संशयों को समाप्त कर देती है। जो हमारा जीवन है, यह सुख दुख से निर्मित है। इसमें आश्चर्य दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सज्जनों, जीवन में दुखों का आना तो स्वाभाविक है। शिव जी भी पत्नी वियोग से दुखी होते हैं, तो फिर सामान्य व्यक्ति को दुख तो झेलना ही पड़ेगा। दुखी भयो वियोग प्रिय तोरी, सती वियोग से अर्थात दुख से मुक्त शिव जी तभी हुए जब उन्होंने श्री राम कथा श्रवण की, तब उन्हें शांति मिली। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। संसार में श्री राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कथाएं तो अनंत हैं, 100 करोड़ कहें अथवा अपार रामायण है। फिर भी श्री तुलसीदास जी राम कथा लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई तो कारण होगा। श्री रामचरितमानस की रचना करने का निर्देश उन्हें भगवान शिव से मिला है। एक समय योगी राज श्री नारद जी संसार पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों पर विचरते हुए सत्यलोक में पहुंचे, और वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए सभा भवन में मार्कंडे आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति करते हुए प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। नारद जी ने ब्रह्मा जी से तत्पश्चात कहा कि अब घोर कलयुग आने वाला है। मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे, पाप में लगे रहेंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। असत्य वचनों का ही प्रयोग करेंगे। वे दूसरों की सदैव निंदा में लगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की अभिलाषा करेंगे। अतः इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, वह आप बतलाइए। ब्रह्मा जी तब बोले, पूर्व काल में भक्त वत्सला श्री पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने इस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था। वह उत्तम रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। रचि महेश निज मानस राखा, ताई सुसमय सिवासन भाखा। श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित होकर लोगों को श्री राम जी के सन्मुख कर रहा है। शिव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा, इसलिए मैं हृदय से प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरित्र रखता हूँ। मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने सर्वप्रथम यह कथा पार्वती जी को सुनाई। यह श्रवण ज्ञान के दाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभूषणी जी को सुनाया, और तत्पश्चात काकभूषणी जी ने इसे याज्ञवल्क्य जी को सुनाया।
याज्ञवल्क्य जी ने इसे भारद्वाज ऋषि को सुनाया और तुलसी जी कहते हैं कि यह परंपरा आगे भी निरंतर रहेगी। और अब जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो हरि भक्त सज्जन है वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। भगवान की कथा में यदि इतने सौभाग्य का हमें दर्शन हो रहा है तो इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण यदि हम श्री भागवत महापुराण से देखें तो जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान श्री भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहे थे गंगा जी के पावन तट शुकताल में, उस समय देवता स्वर्ग का अमृत लेकर उनके समीप आए और कहने लगे, श्री सुखदेव जी, आपको प्रणाम है। श्री राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो ये लीजिए स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए और बदले में हमको यह कथा अमृत का पान करा दीजिए। देवताओं ने जब यह प्रस्ताव रखा, स्वर्ग का अमृत दे दीजिए तथा परीक्षित परीक्षित को और हमको बदले में कथा अमृत दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं से कि अरे तुम हमको ठगने के लिए आए हो, और उन्हें वहां से भगाया और कहा, कव सुधा कव कथा लोके, कव काचन कव मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवाज हासः। देवताओं, कहाँ कांच का टुकड़ा है और कहाँ मणि? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और यह भगवान की कथा अमृत मणि से बढ़कर है। विनिमय लेने देने सामान की मूल वस्तुओं में होता है। तुम कह रहे हो स्वर्ग के अमृत से कथामृत का अदला बदली कर ले, तो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो दो कौड़ी के कांच के टुकड़े के समान है और यह भगवान की कथा बहुमूल्य हीरे ज्वारत मणि से के समान है। इसकी कोई तुलना नहीं है। किसी भी प्रकार से स्वर्ग का अमृत तथामृत की बराबरी नहीं कर सकता है। यदि स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बनाता है तो भगवान की यह पावन कथा मनुष्य को दिव्यजीवी बनाता है। और तुम्हारे स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, अर्थात पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुण्य मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। और कथामृत का फल है कल्मषापहम, यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम भक्त बनकर आते, जिज्ञासु बनकर आते तो मैं तुम्हें अवश्य ही कथामृत का पान कराता, परंतु तुम तो व्यापारी बनकर आए हो और व्यापारी बनकर आए हो तो इसलिए तुम इसके अधिकारी भी नहीं हो। तो यह जो कथा है भगवान की, यह देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, प्रभु कृपा से हमें यह कथा बड़े ही सहज से, सरलता से प्राप्त हुई है। तो यह हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है। परम सौभाग्य हम सबका कि मनुष्य योनि में जब परमात्मा की विशेष कृपा हम पर होती है, तब यह कथा यात्रा में हम सभी को यात्री बनने का शुभ अवसर मिलता है। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हनुमान। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ये वक्तव्य समर्पित है, कोई त्रुटि होकर क्षमा चाहती बहुत हूँ। सुंदर चेतना जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा, अद्भुत। राजा रामचंद्र भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा आपने इस रामचरित्र को गाया है, हम सब बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न, बहुत अच्छा। आपकी कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। श्री गुरुदेव जी की कृपा है, हमका आशीर्वाद है। नहीं, चेतना जी बहुत बढ़िया रहा आपका, और बहुत ध्यान लगा करके आपने बड़े सुंदर ढंग से धन्यवाद जो है समझाया सबको, जी। सब लोग लाभ लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु की कृपा बनी रहे सब। सर दीदी। जब गुरु जी की कृपा से बोल पाए, अन्यथा मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल पाऊं। बहुत सब सुंदर आपके दीदी, कृपा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है। धन्यवाद। चलिए अभी समय। यदि समय हो तो थोड़ा सा श्री राम जी का थोड़ा सा 2 लाइन का और
मैं बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वागत जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। मुझे जय राम कथा, मुझे जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर।